एकोदशो अध्याय अर्थात 11वां अध्याय नवरात्र में छठवें दिन अध्ययन पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। ध्यान इस प्रकार से है। ओम बाल रवि दुतीम इंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेरमुखीं वरदांकुश पाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रातःकाल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम ऋषि उवाच अर्थात ऋषि कहते हैं कि देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वैन पुरोगमास्तां कात्यायनीम् उष्टु अरिष्ट लाभाद विकाशी वक्त्राब्ज विकासिताशा। देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, देवी प्रपन्न आरती हरे प्रसीद माता जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वम ईश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगता त्वमेका मही स्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयि एतत् आप्यायते कृष्ण अलंघवीरे। त्वं वैष्णवी शक्तिः अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्त एतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्त हेतु। अर्थात देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, परमेश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी विद्या समस्ता तो देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि एकया पूरितम् अम्ब एतत् काते स्तुति स्तव्ये परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुतये का वा भवन्तु परम उक्तया सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमो अस्तुते कलाकाष्ठ आदि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य उपरतो शक्ते नारायणी नमो अस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते सृष्टि स्थित विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमो अस्तुते। हे देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। अब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है।
तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर से ले जाने वाली तथा विश्व का उपसार करने में समर्थ नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली ओम गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो, हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्व आरती हरे देवी, नारायणी नमो अस्तुते। हंस युक्त विमान स्थे ब्रह्माणी रूप धारिणी, कौशाम्भाक्षर के देवी, नारायणी नमो अस्तुते। त्रिशूल चंद्राहि धरे महावृषभ वाहिनी, माहेश्वरी स्वरूपेण, नारायणी नमो अस्तुते। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे अनघे, कौमारी रूप संस्थाने, नारायणी नमो अस्तुते। शंख चक्र गदा शारंग ग्रहित परमायुधे, प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे, नारायणी नमो अस्तुते। ग्रहित उग्र महाचक्रे द्रशोध धृत वसुंधरे, वराह रूपिण शिवे, नारायणी नमो अस्तुते। नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान कृत उद्यमे, त्रैलोक्य त्राण सहिते, नारायणी नमो अस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निसंग रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। किरीटिन महावज्रे सहस्रनयन उज्ज्वले, वृत्र प्राण हरे चैन्द्री, नारायणी नमो अस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले, घोर रूप महारावे, नारायणी नमो अस्तुते। दृष्टांकराल वदने शिरोमाला विभूषणे, चामुंडे मुंड मथने, नारायणी नमो अस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये, श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे, महारात्रि महाअविद्ये, नारायणी नमो अस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूति, बाभ्रवी तामसी, नियते त्वं प्रसीदेशे, नारायणी नमो अस्तुते। अर्थात मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा भूति ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी तामसी नियता तथा ईशा रूपिणी हे नारायणी देवी,
तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यात्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। एतत् ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमो अस्तुते। ज्वालाकरालम् अति उग्र अशेषे असुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमो अस्तुते। हिनस्तदयते तेजांसि सोनेन आपुर या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनासुतान्यो। असुर श्रीकैवसा पंकचर्चिता तेप कर उज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्। अर्थात सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे, हे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। तो हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। हे तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रोगान अशेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रिता नाम्ना विपत नराणाम त्वामाश्रितां हि आश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतम् एतकदनं त्वयाद्य धर्मं द्विषां देवी महासुराणां रूपै अनेकै बहुधा आत्ममूर्तिः कृत्वा अंबिके तत् प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे वाद्येषु वाक्येषु चका एतत् अन्या। ममत्तो गर्ते अतिमहा अंधकारे बिभ्रामयान्ति एतत् अति विश्वम्। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटक रही हो। रक्षांसी यत्र उग्र विशाश्च नागा यत्र अर्योदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथा अब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं। विश्वेषु वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। देवी प्रसीद परिपालयनो अरिभीते नित्यं यथासुर वधात धुनयु सद्या पापानि सरो जगतां प्रशमं नयाशु उत्पात पाक जनितांश महा उपसर्गान। अर्थात जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावा नल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। हे विश्वरूपा, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न
हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को दूर करो। प्रणतानां प्रसीदतम देवी विश्वार्ति हारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिडे लोकदां वरदा भो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रैलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी उवाच, देवी बोली, वरदाहं सुरगणा वरम यन यत मन से इच्छत तम मृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम। जगदम्बे बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् वैरी विनाशनम। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी उवाच, देवी जगदम्बे बोली, वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशति तमे युगे शुंभो निशुंभ चयु अन्य भूत पत से थे महासुरो नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततः तो नाशयिष्याम विंध्याचल निवासिनी। हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। पुनः अप्यतिरव दिन रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तान् सुधानुवान् भक्षयन्ति आश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यति दाडिमी कुसुमोपमः। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयस्य शतवार्षिके यामना वृष्टे मन भसी मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्यामि अयोनिजः। तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः। ततो अहम् अखिलं लोकमात्मदेह समुद्भय वै भारिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारिकै। अर्थात फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्तलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयो निजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्यामि अहम भुवि तत्रैव च बधयिष्यामि दुर्गम आख्यम महासुरम। दुर्गा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च अहम यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्ति नम्रमूर्तयः। भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यद यदारुणा आके त्रैलोके महाबाधं करिष्यति तदा अहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्ये षट्पदं
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधयिष्यामि महासुरम। अर्थात ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। भ्रामरी इति च मां लोका तदा स्तोषयन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावती अहं करिष्यामि अरिरग संक्षयम् ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतीनाम एकोदशोऽध्याय संपादितम। अर्थात उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृताम्। ओम दुर्गा देव्यै नमः।